अंशुल अभिजीत जी, विपक्ष के तौर पर आप लोग किसी एक मुद्दे में एकदम ठीक जाते 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 अचानक कुछ ऐसा कर लेते हैं कि उसको लेकर आपको घेरने का मौका सत्ता पक्ष को मिल जाता है। अंशुल अभिजीत जी से सवाल था मेरा। क्या सवाल था? अंशुल अभिजीत जी, मैं कह रहा था कि ये मुद्दे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों पे बल प्रयोग का मुद्दा हो, और चाहे वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो। लेकिन अचानक विरोध प्रदर्शन के चीजों को रखने की तरीके प्रक्रिया में कोई ना कोई चीज ऐसी आती है जो सत्ता पक्ष को मौका दे देती है आपको घेरने के लिए। नहीं, वो क्या घेरेंगे? वो तो घिरे हुए हैं पहले से ही। इस्तीफा देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा, भाई उनकी क्या बात है। मर्यादा तो वही रखते हैं जिनकी संरक्षा करने की बात वो करते थे, जिससे कसम खाए थे, वादे खाए थे, संकल्प लिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, हिंदुइज्म का, पूरे धर्म का उन्होंने एक ठेका ले रखा था एक तरह से, कि वही परिभाषा बताएंगे, वही इसके आईन, उसके नियम बताएंगे। और वो देखिए क्या हुआ। नहीं, जवाब तो मुद्दे से हम भटक रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की देखरेख में ऐसा क्यों हुआ, वो जवाब क्यों नहीं देते। छोटी छोटी मछलियां को पकड़ी गई, बड़ी मछलियां क्यों नहीं पकड़ी जा रही हैं। ये ट्रस्ट भंग क्यों नहीं हुआ, न्यायिक जांच क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों है मुद्दा। और ये एक प्रक्रिया होती है। नहीं दिनेश जी, आपको ये क्यों कहना पड़ रहा है इस डिबेट में आके? नकल करना कि मुद्दा तो ये है, करना एक प्रक्रिया होती है, एक माध्यम होता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि आपको यहां पर डिबेट में बैठ के ये क्यों बताना पड़ रहा है कि भटक रहे हैं। ये भटक इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रक्रिया आप सही नहीं अपना रहे हैं विरोध की। थोड़ी हम भटक जाते हैं। नहीं, आपको क्यों बताना पड़ रहा है कि हम भटक रहे हैं? क्योंकि आप वो प्रक्रिया ऐसी अपना रहे हैं जिसमें आप सत्ता पक्ष को। अब ये बताइए, अगर स्पीकर कार्रवाई करें, एक संघर्ष, अगर आप जानते हैं स्पीकर डायरेक्शन 124A इसमें क्या कहता है सर? तख्तियां बैनर लेकर अंदर नहीं जा सकते, बाहर की कोई प्रॉपर्टी इस तरीके की। भाजपा कभी गई नहीं तख्तियां बैनर लेके। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं भाजपा ने क्या किया। जब आप आइएगा सरकार में तो आपके पास कानून रहेगी, आपके पास इम्प्लीमेंट। दोनों पक्ष रखिए। अब ये बताइए, राहुल गांधी जी के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दे दिया गया है ना? दिनेश जी, दोनों पक्ष रखिए। ये आप अच्छी तरह भूल रहे हैं कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो तख्तियां बैनर लेके अंदर नहीं आती बात करूंगा ना। अभी आपसे बात करते हुए ये बात मैं क्यों पूछूं? एक मिनट, अभी तो मुझको ये पूछना है कि आप लोग प्रक्रिया ऐसी क्यों अपना रहे हैं कि आपका मूल मुद्दा गौण हो जाता है, आपके प्रक्रिया नहीं होता है, गलतियों पर चर्चा होने लगती है और महत्व दिया जाता है। आप ये तो हम भूल रहे थे ना। ये एक मेन स्ट्रीम में, एक मुख्य धारा में दोबारा ये मुद्दा आया कि नहीं आया? आप ये बताइए, आप बहस क्यों कर रहे हैं फिर अगर मुद्दा नहीं आया और भटक गए तो? आप भी तो इसी पे बहस कर रहे हैं क्योंकि वापस मुख्य धारा में ये मुद्दा आया। जो तो इसको वापस प्रासंगिक बनाने के लिए भगवान राम की फोटो को जमीन पर रखना पड़ा। अरे मैं कहा मैं अपमान करने का तो सवाल ही नहीं उठता, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सम्मान है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अवधेश जी के पैर छूने के लिए जमीन पर रख देना भगवान राम की फोटो, ये सम्मान है। हम तो उनका अपमान कर रहे हैं दिनेश जी, जिन्होंने भगवान राम के नाम पर अपमान किया। मैं कह रहा हूं, जमीन पर भगवान राम की फोटो को रख देना सम्मान है क्या? और आप भगवान की पूजा और सम्मान ऐसे ही करते हैं क्या अपने घर में? अरे छोड़िए ना, हमारी बात नहीं है व्यक्तिगत। यहां पर चंदा चोरी का मुद्दा है तो आप धर्म को बीच में आए। मेरी क्या वीएचपी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं सर, वीएचपी कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और कोई भी भगवान राम को मानने वाला जो देख रहा होगा उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि भगवान राम की फोटो को जमीन पर रख दिया गया किसी और के पैर छूने के लिए। वो तो कह रही है कि पेपर लीक भी नहीं हुए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कभी स्वीकार भी नहीं किया था कि पेपर लीक हुए। इसका यह मतलब नहीं कि उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ा, मजबूर हो गई, उनको झुकना पड़ा इसके आगे, क्योंकि वो बेईमान है और भ्रष्टाचार के आगे झुकना पड़ा उनको। क्या कह रहा हूं सर, आप मुद्दा, मैं ये कह रहा हूं, आप ये भी व्यंग से शुरू हुआ था सर। ये मत भूलिए कि ये जो आंदोलन जो सड़कों पे लड़ा गया था, व्यंग से माध्यम से शुरू हुआ था ना, नकल करने के लिए। वहां पे बहुत सारे नारे हुए थे। आप कागज में अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो आप पेन से लिखते हैं ना सर, स्क्रू ड्राइवर से नहीं लिखते ना सर। स्क्रू ड्राइवर चलाइएगा तो पन्ना फट जाएगा सर। प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जितना साधन जरूरी है उतना ही साध्य के लिए साधन जरूरी है। साध्य साधन दोनों से ही काम बनते हैं सर। आपने यहाँ जो किया, आप ये बताइए, आप भगवान राम को, आप राम जी के बताएंगे कि साधन उचित क्या होना चाहिए? सर मैं बता नहीं रहा हूँ मुझे। अरे मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। आप ये बताइए, अरे फिर अगर आप बोलते ही चले जाना है तो आप बोलिए फिर। नहीं तो आप बार-बार हस्तक्षेप। आप ये बताइए, आप जब दान पात्र में चंदा डालने के लिए जाते हैं, जूते पहन के जाते हैं क्या? दान पात्र में चंदा डालने जब आप कभी भगवान के जाते हैं, जूते पहन के जाते हैं क्या? देखिए, आप ये एक व्यंग था।
जो नकली लोग थे उनको एक्सपोज करने के लिए, उनको सामने लाने के लिए, आप अच्छी तरह जानते हैं इस प्रक्रिया का अर्थ क्या था। अब बार बार आप मुद्दे से हटेंगे। मुद्दा जो है, मुद्दा है वो है चंदा चोरी।